तो जय हिंद साथियों। तो हम लोग आज लाइव क्लास आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में ब्लर आ रहा होगा, कोई बात नहीं, बैठेंगे, बाकी थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। कैसा लग रहा है? यहाँ 12 का है स्टूडेंट पढ़ रहा है, यहाँ पे ये 2 क्लास का है पढ़ रहा है। तो जल्दी जल्दी लाइव को शेयर करिए और फिर क्लास। सर वीडियो थोड़ा सा ब्लर है, हाँ ब्लर नहीं आ रहा होगा, बट नेट का प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग अब क्लास करवाते हैं। तो एंजाइम मूल्यता क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। तो रवि कुमार क्या बोल रहा है? स्मार्ट लग रहा है। हाँ स्मार्ट कौन सीरियस है। क्लास चालू किया जाए। तो क्या बोला? एंजाइम मूल्यता क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एक प्रकार का प्रोटीन होता है। बस इतना याद रखें। और क्या, कंपटीशन के दुनिया में इतना काफ़ी है। लाई मतलब जब वसा आपको पेट में हो जाएगा तो लाई बन के रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस, ठीक है। आगे बढ़ जाए। आर्द्रता को किसको मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आगे बढ़ जाए। एमीटर विद्युत धारा, वोल्ट मीटर विद्युत क्षमता, गैल्वेनोमीटर विद्युत को मापते हैं, अल्टामीटर ऊंचाई को मापते हैं, वोल्टोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापते हैं, बोलोमीटर, वोल्टोमीटर नहीं, बोलोमीटर किसको मापते हैं? बोलोमीटर। तो बोलोमीटर मापते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या मापते हैं? तो बोलोमीटर मापते हैं। बैरोमीटर वायु दाब को मापते हैं। बैरोमीटर किसको मापते हैं? वायु दाब। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। बोलोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या मापते हैं? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापते हैं बोलोमीटर। नहीं बोलता बोलो नहीं यार, क्या विकिरण कर रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। बैगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा कि सबसे कम होगा? तो सबसे कम होगा। बैगनी की क्या होगा? सबसे कम होगा। बैगनी की सबसे कम होगा। आगे बढ़े। कार्य का इसमें मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। आगे बढ़िए। कभी कभी न्यूटन मीटर का भी प्रयोग होता है, कोई दिक्कत इसमें? मोहित कुमार ये क्या बोल रहा है जी? एमटीपीसी का कब से करना? आज किसी को भी पैसा भेजना है तो इसी नंबर पर भेजना है, 95 086 111 63। इस नंबर पे पैसा सेंड करना है, ठीक है। तभी तो आगे क्लास चलेगा, नहीं तो क्लास कौन करवाएगा? नेट खर्चा होता है, रिचार्ज करे भर पैसा आएगा तब ना। हॉटस्पॉट भी इधर दे ले रहते हैं 2 आदमी के। तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापते हैं। प्रकाश वर्ष कितना भेज दिया यार? थैंक यू दोस्त, मैसेज गिरा दिया। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, तो ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग होगा नहीं, बाकी रेडियो होगा और रक्त होगा, प्रवेग होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ जाए। तो इसमें दिक्कत है तो बोलो। नहीं। प्लाक नियतांक कितना होता है? प्लाक नियतांक का मान होता है 6.663 × 10⁻34। बोले 6.63 × 10⁻34। सर बोड़ा में क्या रखा है? कहाँ बोड़ा जाना है? बोड़ा नहीं है, झोला है, झोला। अरे लिख नहीं रहा। हाँ ये पूछ रहा है कि कहाँ लिखना है जी। बिहार टॉपर नेक्स्ट कम बैक कर लिया दोस्तों, यही होगा। तो पहले से फेस रिवील कर दे रहे हैं यहाँ पे। कम बैक लिया एकदम 6 महीना ने कम बैक। एगो इसका फ्रेंड है, इसके बारे में बताएंगे कभी, नीतीश के बारे में स्पेशल वीडियो में बताएंगे। तो 6.6 × 10⁻34 उसको प्लाक नियतांक बोल दे। प्लाक नियतांक, इसका भी एक चैनल का नाम है। मुझे चैनल का नाम आता है, इसका चैनल का नाम है क्लास 12 टॉपर 1।
उसका भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो प्लाक नियतांक का मान याद रखिए 6.63 गुने 6.63 गुने 6.63 गुने 10⁻−34 10⁻−34। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। ये माथा पर क्या आ गया, सिलेट है दोस्तों। आगे बढ़ जाए। हल्दी पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी पौधा के तना भाग से प्राप्त होता है। किस भाग से प्राप्त होता है हल्दी? तना भाग से प्राप्त होता है। तना भाग से प्राप्त होता है हल्दी। आगे बढ़ जाए। ऐसे करते सिंह बनवर हल्दी पौधा के तने भाग से प्राप्त किया जाता है। तुम कहानी फ्री फायर अब डिलीट करवा है। गाजर, सलजम, मूली, शकरकंद जड़ से प्राप्त होता है। जड़ से क्या प्राप्त होता है? गाजर हो गया, सलजम हो गया और मूली हो गया, शकरकंद हो गया। ये जड़ से, तो जड़ से गाजर, मूली, शकरकंद और सलजम। और कौन हो जाएगा? सलजम। तना से कौन से प्राप्त होगा? आलू, हल्दी। नहीं, तना से क्या क्या प्राप्त होगा? तना से तो हल्दी होगा ना। हाँ, हल्दी होगा। आलू, अदरक, लहसुन, प्याज तना से। आलू में तना होता है, अदरक में तना होता है, लहसुन में तना होता है, प्याज में तना होता है। कोई दिक्कत शिवम? शिवम को क्या बनना है तुम चाहता है? शिवम पढ़ लिख के क्या बनेगा बताओ? समझ गए? ऐसे मतलब क्या बनेगा? ये कोबरा बनेगा, कोबरा। क्यूरी ताप का माप किससे होता है? चुंबक से। क्यूरी ताप का माप किससे होता है? चुंबक से होता है। किससे होता है? चुंबक से होता है। आगे बढ़ जाए। अच्छा, दर्पण की ओर भी से देख रहे हैं तो दर्पण आपको किस चाल से आता हुआ प्रतीत दिखाएगा? 2v से दिखाएगा कि नहीं? बिल्कुल सही है। वायुमंडल में H2 प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है? शनि में होता है। H2 प्रचुर मात्रा में शनि में होता है। आगे बढ़ गया। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाहरी ग्रह में बृहस्पति और शनि। कोई दिक्कत इसमें नहीं। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत महासागर से ढका है? 70% पर महासागर से ढका है दोस्तों। आगे बढ़ जाए। बढ़ जाइए। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो मैकमुर्डा जब है ना वहाँ पे जाएगा ना शिवम, तो मैकमुर्डा जो सबसे शुष्क स्थान है। मैकमुर्डा सबसे शुष्क स्थान है। आगे बढ़ जाए। गल्फ स्ट्रीम सबसे गर्म धारा। गल्फ स्ट्रीम सबसे क्या है? गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम सबसे क्या है? गर्म धारा है। आगे बढ़ जाए। बगल वाला लड़का क्या कर रहा है मोबाइल में? ये क्लास कर रहा है, ऑनलाइन क्लास कर रहा है। कितने देश स्थल से चारों ओर से घिरे हैं? 44 देश है ना, जो मतलब स्थल से घिरा हुआ है। उसमें मतलब समुद्र नहीं है वहाँ पे। क्या समुद्र नहीं है? ये तो 4/3 मारे दिया था। फ्रांस में सर्वाधिक समय क्षेत्र। फ्रांस में क्या सर्वाधिक समय क्षेत्र? फ्रांस में क्या है सर्वाधिक समय क्षेत्र? लाइव देखिए दोस्तों, ये क्या लिख रहा है ये। आगे बढ़ जाए। बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में 38 जिला। बिहार में कितने ज़िले? 38 जिला। आगे बढ़ जाए। बढ़ जाइए। बिहार के किस राज्य में राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो पूरब में है। पूरब में, जैसे पूरब में नवादा वगैरह ये सब पूरब में नहीं आता है ना। पटना भी पूरब में। कोई दिक्कत है तो बोलो। पुरुषोत्तम कुमार, क्लास कब से स्टार्ट है? क्लास तो आधा घंटा से स्टार्ट है भाई। नेक्स्ट, चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। कोई दिक्कत? सुमात्रा द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में कि प्रशांत महासागर में? देखो ये लड़का बताएगा।
बोलो, प्रशांत में कि हिंद में? सही जवाब। देखा, इतना छोटा बच्चा जब बता दिया तो आप लोग तो इसके वो ये भी बताता है, लड़का जो साइड में बैठा हुआ है उसका नाम सूरजमुखी है, ठीक है, वो भी बता देता है सही जवाब। आगे बढ़ जाए। ये सब तो मैथ वगैरह आप लोग तो बना ही दीजिए, मैथ का तो धुरंधर है आप लोग, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए। चलिए, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार का होता है? क्लास 11th में आता है। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार के होता है बताओ? क्वांटम 4 प्रकार के कि 3 प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 क्वांटम 4। लकड़ी की आयु निर्धारण करने के लिए 12 की 14? सही जवाब। व्यंजन वर्ण वे ध्वनियां हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होती है, जैसे क और अ मिलकर क बनाते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 33 चार्ल्स नियम को परिभाषित करता है भी और टी। चार्ल्स नियम को प्रभावित करता है भी और टी। चार्ल्स 1787 में मैक्स चार्ल्स ने चार्ल्स का नियम आयतन तैयार किया था। किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन उनके तापमान के अनुरूप क्रमानुपाती है। कोई दिक्कत सी हो? बोल जल्दी जल्दी बोलो। 6 गुने 10 पर पावर 6 गुने 10 पर 10 पर पावर 23 पर बाउंड करना है। आगे बढ़ जाए। एप्सम लवण किसका यौगिक है? तब मैग्नीशियम। एप्सम लवण किसका? मैग्नीशियम। एप्सम लवण किसका? एप्सम लवण किसका यौगिक है? मैग्नीशियम। एप्सम लवण किसका यौगिक? मैग्नीशियम। एप्सम लवण किसका यौगिक है? मैग्नीशियम के। जर्मन सिल्वर में क्या उपस्थित होता है? कॉपर। जर्मन सिल्वर में क्या उपस्थित होता है? कॉपर। जर्मन सिल्वर में क्या उपस्थित होता है? कॉपर। जर्मन सिल्वर में क्या उपस्थित होता है? कॉपर उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? जर्मन सिल्वर में क्या उपस्थित होता है? तो कॉपर उपस्थित होता है। आगे बढ़ जाए। संपर्क विधि से किसका निर्माण किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। संपर्क विधि से। सर कैमरा बंद कर दीजिए। ओके भाई। भारी जल का नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फॉर्मूला DTO। मानव शरीर में कितने प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मानव तो कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं? 5 प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के। लसिका उपस्थित होता है संवहन ऊतक में। लसिका उपस्थित होता है संवहन ऊतक में। लसिका किसमें उपस्थित? संवहन ऊतक में लसिका उपस्थित होता है संवहन ऊतक। आगे बढ़ जाए। पीलिया रोग किसके कारण की मात्रा बढ़ जाती है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि 1.5 किलो का होता है यकृत। सैंग्यूवेरस होता है मच्छर में होता है। सैंग्यूवेरस किस में होता है? मच्छर में। सैंग्यूवेरस किस में होता है? मच्छर में। सैंग्यूवेरस किस में होता है? मच्छर में होता है कि मक्खी में? सही जवाब। 25 कितना होता है? 30। यस। टोकोफेरॉल ई को बोलते हैं कि डी को बोलते हैं? टोकोफेरॉल ई को बोलते हैं कि डी को बोलते हैं? ई को। किसको बोलते हैं? ई को। ई को टोकोफेरॉल अभी तक नहीं जानता है तो बच्चे। रेटिनॉल ए को
थायमिन B1 को, B2 को राइबोफ्लोविन, B2 को राइबोफ्लोविन, साइबोकोलिन B12, एस्कॉर्बिक C को। आगे कोई दिक्कत नहीं। मधुमक्खी सामाजिक व्यवस्था के लिए जानते हैं। एक बार में रानी मधुमक्खी रहेगा, कौन मधुमक्खी रहेगा? नाइलोन में एमाइड प्रकार का होता है, नाइलोन में एमाइड पर। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।